बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रगान के समय कांग्रेस विधायक आबिदुर रहमान के खड़े नहीं होने को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस विधायक को राष्ट्रगान के समय खड़ा होना चाहिए। हम लोग अगर नजीर पेश नहीं करेंगे तो फिर आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी। वहीं गोपाल मंडल के बेटे के द्वारा फायरिंग की घटना पर उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में इस तरह की घटनाएं होती हैं। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो सबों के लिए है। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान तो देश के प्रति सम्मान है और स्वयं भी लोग गौरवान्वित होते हैं कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर उनके पैर में तकलीफ थी तो फिर शोक प्रकाश के बाद 1 मिनट के मौन में वो खराब ही हुए हैं, जैसा बताया गया। मैंने देखा नहीं है। तो माननीय सदस्य हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको तो इन चीज़ों का पालन करना चाहिए और हम आने वाली पीढ़ी को आखिर क्या संदेश देंगे। ये होना चाहिए था। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को ठग रहे हैं। वो बोलते हैं कुछ और करते कुछ हैं। ये बातें बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कही। उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि पहले नीतीश जी कहते थे कि बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री बने हैं, अब तो बीजेपी नहीं है, फिर क्यों सीएम बने हुए हैं, क्यों तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना देते हैं। वहीं उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि अभी देश भर में महंगाई है, भारत में फिर भी सरकार 2 और 3 रुपए राशन उपलब्ध कराती है। बीजेपी को ठगे, वो क्या बोलते हैं, उनके वाणी में इतना विरोधाभास। वो बोलते हैं कि हमको भाजपा के कहने पर हम मुख्यमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दे। अभी तो भाजपा नहीं कर रही है बलजोरी जो आप बनी है। वो देखिए, वो तेजस्वी जी को ठग रहे हैं। वो न मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका चकनाचूर हो गया है। वो 2 रंग की बात बोलते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो क्या बोलते हैं कि अब हम थर्ड फ्रंट नहीं बनाएंगे, मेन फ्रंट में है। भारत का मेन फ्रंट क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जो अब नहीं होगा। निश्चित रूप से बेरोजगारी और महंगाई अगर बोलते हैं तो उनको ये भी बोलना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे शहर में 2 रुपये किलो मिट्टी भी नहीं मिलता है। हम 2 रुपये किलो मिट्टी, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। साथ ही और दूसरे तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। महंगाई अगर आप अपेक्षाकृत देखेंगे तो विश्व में, अमेरिका में कितना है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने फिर से कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में अप्रासंगिक हो गए हैं। उनके पास किसी भी समुदाय का वोट बैंक नहीं रहा, इसलिए वो बार-बार तेजस्वी प्रसाद यादव को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। वहीं नालंदा जिले में दंत अस्पताल के उद्घाटन को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि जब हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ ही नहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट रहे हैं जो इतनी हड़बड़ी में है। कुडरनी में 1000 वोट मेरा घटा था, तो इसका मतलब है कि 1000 वोट ही चाहिए तेजस्वी यादव जी को। बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए हैं। जितने दिनों तक विधायकों की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बस बने हुए हैं। ये किसी को कोई विरासत दे नहीं सकते हैं। इतना आसान होता तब तो कोई दूसरे को मुख्यमंत्री बना देता। ऐसा होता नहीं है, ना होगा। बिहार में अब 24 और 25 में सिर्फ और सिर्फ कमल ही दिखेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। क्या लगता है कि जदयू के विलय की सोच रहे हैं? अब उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। मैं देख रहा था कि परसों भी वो महात्मा गांधी जी को याद कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी के जो विचारधारा थे, जो सिद्धांत विहीन राजनीति, अब नीतीश कुमार जी तो उसके प्रतीक हो गए कि सिद्धांत के बिना कोई राजनीति करता है उसका नाम है नीतीश कुमार जी। और शराब की चर्चा वो प्रत्येक बैठकों में करते हैं। लेकिन लगभग 6 वर्षों से बिहार के लोगों को शराब नीतीश कुमार जी ही पिला रहे हैं। इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के गृह मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब है कि आपके राज्य में आपसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह फेल्योर है ही बिहार। आप शराब भी बेचवाने का काम जनता दल यूनाइटेड
के लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी जी काम आगे संभालेंगे, कल नालंदा में उन्होंने कहा। अरे तो नालंदा में जो जहां उद्घाटन करने गए थे उस डेंटल कॉलेज का काम पूरा कहाँ हुआ अभी? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है नीतीश कुमार जी जहां भी उद्घाटन करते हैं वो पहले देखते ही नहीं कि पहले काम तो पूरा करने दीजिए। पूरा डेंटल कैंपस को मैं कहता हूं आप तमाम लोगों को जाके देखिए, अभी भी वहां काम चल रहे हैं। तो आप किस तरह का उद्घाटन करते हैं? आपको कौन सा हड़बड़ी है? मुख्यमंत्री से हट रहे हैं क्या? हट रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो चुके हैं और हमको नहीं लगता है कि बिहार में अब उनको याद भी रहता है कि हम बोल क्या रहे हैं। गोपाल मंडल पे बेटे पे आरोप है कि वो जमीन कब्जा करने गए थे, काफी मारपीट भी हुई है, क्या लगता है? देखिए बिहार में नीतीश जी के राज में उनके उम्मीदवार कैसे होते हैं? कोई शराब माफिया होता है, कोई सिंडिकेट माफिया होता है, कोई अपराधी होता है। तब तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना है ना कि आपके उम्मीदवार या आपके जो विधायक हैं जो आपराधिक कार्यों में लगे हैं उस पर उनको जवाब देना चाहिए।